जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं, जो भी देवी उपासक हैं, शाक्त संप्रदाय से जो चलते हैं, शाक्त संप्रदाय में जो सेवा साधना करते हैं, उनको देवी के द्वारा क्या फल और क्या वरदान प्राप्त होते हैं। ये सवाल कई बार लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि देवी उपासकों को देवी क्या प्रदान करती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस विषय में जानकारी दूंगा कि माँ की शक्ति क्या है और माँ की आराधना सेवा करने वाले भक्त को जीवन में क्या क्या प्राप्त होता है, वो वरदान वो कृपा प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूर्ण रूप से देखना, क्योंकि वीडियो बहुत खास होने वाली है, विशेष करके देवी उपासकों के लिए। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो देवी की सेवा करता है, उनकी साधनाएं करता है, उनके मंत्र जाप करता है, उनकी पूजा आराधना करता है, उनका नाम जाप करता है, तो देखिए वैसे देवी की पूजा करना असंभव है, क्योंकि कोई भी बिना उनकी इच्छा के उनकी सेवा आराधना नहीं कर सकता। यदि किसी ने पिछले जन्म में उनकी सेवा की है या माँ उनके ऊपर बहुत प्रसन्न है, चाहे उनके कुंडली में ऐसे योग हैं कि उनको देवी उपासना उनको प्राप्त हुई है, वही लोग शक्ति की आराधना कर पाते हैं, शक्ति की साधना कर पाते हैं। हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के आप प्रकृति में कुछ भी नहीं कर सकते। कोई कहे कि हम ज्ञानी हैं इसलिए हम करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बुद्धि देने वाली भी वही है। किसी कार्य को आप कर रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, उनके निमित्त वो बल कहाँ से आ रहा है, वो धन कहाँ से आ रहा है, वही देने वाली है। तो बिना उसकी इच्छा के हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। व्यक्ति उनकी पूजा आराधना करना प्रारंभ करता है, कुछ समय करता है, फिर छूट जाती है, क्योंकि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक हम उनकी ओर अग्रसर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले भक्त निरंतर पूजा करके, निरंतर नाम जाप करके, निरंतर सेवा करके केवल यही मांगता है कि माँ अपने चरणों की सेवा प्रदान करें, मेरे ऊपर कृपा करें। यही हर भक्त पहले मांगता है, और तब देवी उसके ऊपर प्रसन्न होती हैं, तब उसको योग देती हैं। योग में वो उस शक्ति स्वरूप की तरफ इतना एकाग्र हो जाता है कि वो व्यक्ति कहता है कि मुझे माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं माँ को नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार से जो एक जुड़ाव होता है, उनके लिए भक्ति पूजा करने की जो इच्छा प्रकट होती है, उसको भक्ति योग कहा जाता है। सबसे पहले माँ अपने भक्त को भक्ति योग देती है। ये चाहे सारे काम छूट जाएं लेकिन भक्ति नहीं छूटेगी। तो ये देवी का सबसे पहला वरदान है। यदि कोई व्यक्ति नियम से उनकी सेवा कर रहा है, चाहे वो 1 मिनट ही कर रहा है, चाहे एक दीपक ही जलाता है, लेकिन नियम से चल रहा है, तो ये भगवती का उसको पहला वरदान है। और जो आप नियम कर रहे हैं उसको करते रहिए, समय आने पे अगले वरदान भी आपको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले भगवती क्या देती हैं? अपने भक्त को शुद्ध भक्ति देती हैं, भक्ति योग सिखाती हैं, जिसमें भक्त भगवती के साथ एकाग्र होता है, उनकी सेवा में उसका मन लगने लगता है, उनके भजन सुनना उसको अच्छा लगने लगता है, उनकी चर्चाएं सुनना उसको अच्छा लगता है, और उनके बारे में ग्रंथ पुराणों को पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये किसकी कृपा से होता है? भगवती की कृपा से। यदि उनकी किसी के ऊपर कृपा ना हो तो व्यक्ति चाहकर भी उनकी भक्ति नहीं कर सकता। तो सबसे पहले भगवती अपने भक्त को क्या वरदान देती हैं? भक्ति योग। उसको शुद्ध भक्ति प्रदान करती हैं, जिसमें चाहे कोई कितना भी उनके बारे में गलत बोले, लेकिन वो भक्त ना तो डरता है और ना ही उनकी भक्ति करना छोड़ता है। दूसरा वरदान भगवती क्या देती हैं अपने भक्त को? तो दूसरा वरदान देती हैं भगवती भोग। क्यों? क्योंकि वो एक माँ है। मेरे बच्चे के पास हर चीज होनी चाहिए, ये एक साधारण माँ भी सोचती है, तो वो तो जगत माता है। साधारण माँ भी पूर्ण प्रयत्न करती है कि उसके अपने बच्चे की सभी इच्छाओं की पूर्ति की जाए, जो वो चाहता है वो किया जाए, जो वो खाना चाहता है उसके लिए बनाया जाए, जो वो पहनना चाहता है उसको दिलवाया जाए, जो जो वो चाहता है, चाहे उसके लिए उसको उस बच्चे के पिता से लड़ना पड़े, लेकिन उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। ऐसे ही वो जगत माता है, उसकी सामर्थ्य ही अलग है। वो राजराजेश्वरी है, साम्राज्यदायिनी है, वो पूरा का पूरा साम्राज्य आपको देने की क्षमता रखती है। तो वो आपको भोग देती है, जो जो आपको जरूरत है वो आपको प्रदान करती रहती है। जो भक्ति योग में पास हुआ है, ये वरदान उसके लिए है।
उनके लिए नहीं बता रहा हूं जो 4 दिन पूजा करके और 5वें दिन सोचते हैं कि हमारी तो गरीबी भी खत्म नहीं हो रही है, हम तो देवी की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि लोग अर्थ का अनर्थ बहुत जल्दी बनाते हैं। तो जो नियम से भक्ति योग को जिसने अपना लिया उसको मिलता है भोग, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, चाहे वो एक जगह बैठा है, लेकिन उसको जो आवश्यकता है उसकी जरूरत पूरी कर दी जाएगी। उसे खुद नहीं पता होगा ये काम कैसे हो गया, कहां से हो गया, बस मैंने तो सोचा था। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भक्त जिस जिस चीज की चिंता करता है उसकी पूर्ति भगवती करती हैं, उसके कर्मों को कटवा देती हैं। जो भी कर्म उसके भोग में बाधक बन रहे हैं उनको कटवा के उसके भोग की पूर्ति करने लग जाती हैं। लेकिन कौन? जिसने भक्ति योग को अपना लिया हो, जिसने अपनी परीक्षाओं को पार कर लिया हो, भक्ति में डगमगाया ना हो, तब उसको ये वरदान मिलता है कि उसके भोगों की पूर्ति होती है। और जब उसके भोगों की पूर्ति होती है और उन भोगों को भोगते हुए भी व्यक्ति उसमें आसक्ति नहीं रखता, मिल उसको सब कुछ रहा है, जरूरत उसकी पूरी हो रही है, जरूरत पूरी करते करते वो फिर भी अपनी भक्ति की तरफ अग्रसर है। ऐसा नहीं कि उसको कुछ भोग की वस्तु मिल जाने पर वो उसी में रम जाए और भक्ति से दूर हो जाए, ऐसा नहीं। जो भक्ति भी कर रहा है और समय आने पर उन भोगों को भी भोग रहा है। भक्ति का तात्पर्य ये नहीं होता कि संन्यास ले लो, भक्ति का तात्पर्य ये नहीं होता कि ये मत करो या वो मत करो। जीवन है, कमाना भी पड़ेगा, भरण पोषण भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। आपके पास धन है तो आपके पास धन है, जरूरत हो तो उस हिसाब से उसका प्रयोग करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। ये होता है, ना कि आप सबको छोड़ दो। जब भगवती के द्वारा आपको भोग प्रदान किया जाता है, जो भोग की वस्तुएं आपको प्राप्त हो रही हैं उनका उपभोग करते हुए भी आप भक्ति की तरफ ही अग्रसर रहते हैं, उन चीजों में आपकी कोई आसक्ति नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तब आपको भगवती ऐश्वर्य देती है, क्योंकि वो ऐश्वर्यशालिनी है। और ऐश्वर्य का अर्थ केवल ये नहीं होता कि धन दौलत जमीन जायदाद, ये नहीं होता ऐश्वर्य का मतलब। ऐश्वर्य का मतलब होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा, धन दौलत सुख शांति, सब कुछ। एक तरह से कह सकते हैं श्री, इसीलिए उनको कहा जाता है श्री माता। वो आपको सब प्रकार की श्री प्रदान कर देती हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास धन दौलत भरपूर है लेकिन आपसे दो बात करने वाला नहीं है, आपका कोई सम्मान नहीं करता, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, ऐसा ऐश्वर्य नहीं। ऐश्वर्य ऐसा जो आपके मुखमंडल पे एक तेज झलकता है। आपके पास सब कुछ है, करोड़ों की जायदाद है, अरबों खरबों की जायदाद है, लेकिन फिर भी आपको इंसान ईर्ष्या की नजर से नहीं, एक समर्पण की नजर से देखते हैं, एक प्रेम की नजर से देखते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा है समाज में, लोग आपका आदर करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये होता है ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य व्यक्ति नहीं दे सकता। कोई आपको धन दे सकता है, कोई आपको आदर दे सकता है, सम्मान दे सकता है, लेकिन संपूर्ण ऐश्वर्य नहीं दे सकता कोई। संपूर्ण ऐश्वर्य कौन देगा? जिसके पास ऐश्वर्य है, जो ऐश्वर्यशाली है, वही आपको ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है। तो जब व्यक्ति भक्ति करते हुए आगे बढ़ता है अपनी परीक्षाओं को पार करके, तो उसको भगवती भोग देती हैं और वो भोग में भी नहीं उलझता, भोग का भोग भोगते हुए आगे चलता है, तब उसको ऐश्वर्य मिलता है। और जब व्यक्ति ऐश्वर्य में भी नहीं फंसता, उसका सम्मान कर रहे हैं ठीक है, लेकिन फिर भी वो खुद से बड़ा भगवती को रखता है कि ठीक है, मेरे द्वारा आपको कोई बात पता चली या मेरे द्वारा आपके लिए कुछ अच्छा काम हुआ, इसको भी करने वाली भगवती है। जब वो खुद किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेता, वो उस ऐश्वर्य में नहीं फंसता, तब उसको चौथा वरदान भगवती के द्वारा क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। चौथा वरदान उसको प्राप्त होता है ज्ञान का, क्योंकि उसने भक्ति की, उसने भोगों को भी भोगा, उसको ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हुई, लेकिन वो उनमें नहीं फंसा। तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी है। और ज्ञान भी कौन सा? शुद्ध ज्ञान, जिसमें झिझक ना हो, डर ना हो, और वो ज्ञान ऐसा हो जो खुद का भी कल्याण करे और दूसरे का भी कल्याण कर दे। रहस्यों के पर्दे उसके सामने खुल जाएं, बड़े से बड़े रहस्य को वो जान पाए, उसका ज्ञान उसके पास हो। और माँ सरस्वती रूप में उसके कंठ पर, उसकी जिह्वा पे विराजमान होती है, वाक सिद्धि उसको प्रदान करती हैं। क्योंकि वाक सिद्धि का भी प्रयोग कोई तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको ज्ञान ना हो। यदि किसी व्यक्ति को वाक सिद्धि है और उसके अंदर अज्ञान भरा है, तो वो तो हर किसी के लिए उल्टा सीधा बोलेगा, और जब उल्टा सीधा बोलेगा तो वहां सामने वाले व्यक्ति की हानि होगी और ये वरदान श्राप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए चौथे चरण में भगवती उसको ज्ञान देती हैं, जिसमें उसको कोई गाली भी देके चला जाता है तो उसको उस चीज का ज्ञान होता है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है।
कर्म का फल इसको भोगना पड़ेगा। और वो व्यक्ति नाराज नहीं होता, वो मुस्कुराता है, और वो उसके पास इतना ज्ञान होता है, वो समझ पाता है कि आज मेरे कर्म में गाली खाना लिखा होगा, या मेरी कोई गलती हुई होगी, भगवती ने मेरा कान पकड़ के मुझे डांटा है, मेरी गलती की सीख दी है मुझे। जैसे आप किसी को कुछ समझाते हो, ज्ञान देते हो या कुछ भी बताते हो, और वो सामने वाला व्यक्ति आपके ज्ञान का सम्मान नहीं करके आपको उल्टा सीधा बोल देता है, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं हमने गलती की है, हमने उस इंसान को समझा दिया जो उस ज्ञान के लायक नहीं था। तो ज्ञान भी उपयोग करना आसान चीज नहीं है। तो भगवती वो शुद्ध ज्ञान उसको प्रदान कर सकती है कि जिस ज्ञान से वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का भला कर सकता है, अपना भला कर सकता है, और बहुत सारे रहस्यों को जान सकता है। अब जो व्यक्ति को ज्ञान मिला है, अगर वो ज्ञान में ना फंसकर, जैसे बहुत से लोगों को अभिमान हो जाता है कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, हमारे बराबर कोई मंत्र नहीं जानता, हमारे बराबर कोई वेद नहीं जानता, इस प्रकार का किसी भी फील्ड का कह सकते हो, जो जिस फील्ड में होगा भगवती उसी फील्ड का उसको ज्ञान देती है। ये तो मैं अध्यात्म की वीडियो बनाता हूं, तो इसलिए मैं अध्यात्म के मार्ग से आपको समझा रहा हूं। लेकिन जो जैसे मान लो कोई व्यवसाय करने वाला है, कोई व्यापार करने वाला भक्त है, तो भगवती उसको जो ज्ञान देंगे वो ऐसा ज्ञान देंगे जिससे उसका व्यवसाय आगे बढ़े, और उसके जो भी प्रश्न होंगे उनके जवाब उसको मिले। तो जैसा फील्ड हो उसी प्रकार से। तो अध्यात्म में भी लोगों को बहुत घमंड हो जाता है कि हमारे बराबर ज्ञान नहीं है किसी में, हमारी बराबर ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान का भी सही उपयोग करना जानता है, जो व्यक्ति ज्ञान का गलत प्रयोग नहीं करता है, अगर दुरुपयोग करेगा तो उसकी दुर्गति होगी, हर जगह उसको उल्टा सीधा सुनना पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञान का सदुपयोग करता है उसको अगले चरण में भगवती बुद्धि प्रदान करती है। बुद्धि कैसी? शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि क्या? कि उस ज्ञान को संचित करके रखने वाली बुद्धि। ज्ञान मिलता है तो ज्ञान के साथ अभिमान जरूर आता है, चाहे वो क्षणिक ही हो, चाहे वो सूक्ष्म ही हो, लेकिन अभिमान जरूर आता है। अगर बाहर नहीं कहेगा तो मन में तो सोचेगा कि भाई मेरे पास तो सब सवालों के जवाब हैं। तो ये सूक्ष्म अभिमान उसकी दुर्गति का कारण बन सकता है। इसलिए भगवती उसको बुद्धि देती हैं, शुद्ध बुद्धि, जिससे वो समझ पाए कि मुझे ज्ञान का बखान कहाँ करना है और कहाँ नहीं। आपने बहुत से लोगों को देखा है कि जो जानते सब कुछ हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने बात पड़े पे बहुत कुछ बोल गए, ऐसा नहीं करते वो लोग। यदि आप उनसे ज्यादा भी उनको खुलवाने की कोशिश करेंगे तो वो एक शब्द में उसका जवाब दे देंगे, वो फालतू किसी का मुंह नहीं लगेंगे। अब जैसे मेरे ही पास बहुत से लोगों के कमेंट अटपटे आ जाते हैं, तो मैं उनके मुंह नहीं लगता, मैं यही कहता हूं ठीक है, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि समय आएगा तो समझ जाएगा वो व्यक्ति, अभी उसको समझाने का समय नहीं है। तो ये बुद्धि कौन देता है? ये भगवती देती है। और जिसके पास शुद्ध बुद्धि नहीं होगी उस ज्ञान को संभालने की, तो वो व्यक्ति अपने ज्ञान को सही बिठाने के लिए सामने वाले व्यक्ति से झगड़ा तक कर सकता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। अब सामने वाले की बुद्धि इतनी नहीं खुली है, वो नहीं समझेगा आपकी बात को। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है। कौन कब क्या कर रहा है, कब क्या कैसे होगा, वो सामने वाले को आप समझाओगे नहीं समझ में आएगा। जिसकी जितनी बुद्धि खुली होगी उतना ही तो वो समझेगा। ये ज्ञानी व्यक्ति को समझने के लिए बुद्धि भगवती प्रदान करती है कि सामने यदि कोई गतिविधि हो रही है तो उसमें कहां कितने ज्ञान की आवश्यकता है, उस हिसाब से ज्ञान प्रकट करो। भगवती के द्वारा शुद्ध बुद्धि प्रदान की जाती है। अब जब व्यक्ति को शुद्ध बुद्धि प्रदान हो जाती है तो देखिए उसके पास भक्ति भी है, भोग भी है, ऐश्वर्य भी है, ज्ञान भी है और बुद्धि भी है। अब यहां तक इंसान आते आते इतना अभिमान में चूर हो सकता है जिससे कि वो देवी के दिए हुए वरदानों को भी निष्क्रिय कर सकता है। लेकिन जो सच्चा भक्त होगा उसको ये सब मिलता जा रहा है, लेकिन आसक्ति उसकी किसी में नहीं। जरूरत है उपयोग किया, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, उसे अपनी भक्ति से मतलब। बुद्धि मिलने के बाद तब भगवती अपने भक्त को सिद्धि प्रदान करती है। बुद्धि आ जाए किसी व्यक्ति में कि साधना, मंत्र जाप, जप, तप, इनसे क्या होता है, इनसे कैसे हमें मां की तरफ आगे बढ़ना है, जब इन चीजों के बारे में उसको बुद्धि मिल जाती है, ज्ञान को एकत्रित करने की उसको बुद्धि मिल जाती है, और वो ज्ञान का उस बुद्धि से सही प्रयोग करके साधनाएं करता है, तब उसको सिद्धि मिलती है। तभी तो कहा जाता है कि साधना कोई हंसी खेल नहीं है कि 4 दिन पूजा की 5वें दिन साधना करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं। जब तक आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं, और ज्ञान के साथ उस क्षेत्र में बुद्धि के साथ कैसे आगे बढ़ना है ये नहीं है आपके पास, तब तक आपकी कोई भी साधना सफल नहीं होती है। ये अध्यात्म की साधना ही नहीं, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक साधना ही होती है।
एक व्यापारी भी एक साधना ही करता है। जब वो साधना का फल स्वरूप सिद्धि उसको प्रॉफिट के रूप में दिखाई देती है। तो हर क्षेत्र की साधना की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अध्यात्म चैनल है तो अध्यात्म विषय में, अध्यात्म के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूं। तब व्यक्ति साधनाओं में उतरता है सही ज्ञान और विवेक बुद्धि के साथ, तब वो सिद्धियों को प्राप्त करता है। देवी का अगला वरदान होता है सिद्धि। जो इन चरणों से गुजरते हुए देवी के वरदान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है, तब उसको मिलती है सिद्धि। ऐसा नहीं कि 4 दिन पूजा करके 5वें दिन साधना की, 6वें दिन कह रहे हो कि हमारे पास वो देवता प्रत्यक्ष है। ये भ्रम है आपका। सिद्धि इतनी जल्दी नहीं मिलती। लेकिन जब आप देवी के वरदान प्राप्त करते हुए, किसी भी चीज में कामना ना करते हुए, किसी भी चीज में आसक्ति ना रखते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो भगवती आपको सिद्धियों से संपन्न कर देती हैं। अणिमा सिद्धे, लगिमा सिद्धे, गरिमा सिद्धे, ईशित्व सिद्धे, वसित्व सिद्धे, प्राकाम्य सिद्धे, इच्छा सिद्धे, भुक्ति सिद्धे, मुक्ति सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, सर्वकाम सिद्धे। अनंत सिद्धियों से आपको संपन्न कर देती हैं। बहुत से लोग सिद्धियों में ही फंस जाते हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वो यहीं तक सीमित रह जाते हैं। और वही सिद्धियां समय आने पर उसका विनाश भी बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि सिद्धियां मिली हैं, उसको सामर्थ्य नहीं मिली है कि उन सिद्धियों को वो अपने अनुसार चला सकें। लेकिन जिनके पास सिद्धियां हैं, बहुत ऐसे ऐसे संत हैं जिनके पास असंख्य सिद्धियां हैं, लेकिन उन्हें कोई आसक्ति नहीं। उनके कार्य सब होते रहते हैं, लेकिन उन चीजों में वो कभी फंसते नहीं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। और तब भगवती अगले चरण में अपने भक्त को प्रदान करती हैं शक्ति। शक्ति का तात्पर्य है कि जो सिद्धियां आपको मिली है उसको साधने की शक्ति, उस सिद्धियों का प्रयोग करने की शक्ति, और उन सिद्धियों के द्वारा किसी की मदद करने की शक्ति, उन सिद्धियों को अपने अनुसार चलाने की शक्ति। ये शक्ति भगवती के ही द्वारा प्राप्त होती है। नहीं तो फिर यही पूछते रहते हैं लोग कि हमने साधना तो की, हमें सिद्धि तो मिली, लेकिन उसका यूज कैसे करना है। जब भक्त सिद्धियों में ना फंस के आगे बढ़ता है, तब उसको भगवती के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है, जिससे कि वो उन सिद्धियों को साध सके और उन सिद्धियों का कोई दुरुपयोग ना कर सके, और वो स्वयं उन सिद्धियों को किसी की मदद के लिए प्रयोग कर सके। वो सिद्धियां कभी उसके विपरीत ना हो, तो भगवती के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। अब यहां तक व्यक्ति आते आते संपन्न हो जाता है, उसकी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, उसको रज तम सत्व, वो तीनों गुणों से परे हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है, उसकी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो गई। हर पल उसका आनंदित है, दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं, दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया में आसक्ति नहीं। इस प्रकार का भक्त हो जाता है, तब देवी के द्वारा उसको ईशित्व प्रदान किया जाता है। ईशित्व का मतलब अपनी इच्छा का मालिक। ना तो कोई कुंडली के ग्रह उसको परेशान कर पाएंगे, ना कोई भूत प्रेत चुड़ैल उसको परेशान कर पाएंगे, ना दुनिया के दुख उसको परेशान कर पाएंगे। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, तीनों ताप उसके नष्ट हो जाते हैं। वो ईशित्व को प्राप्त कर लेता है। भगवती के द्वारा उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। जैसे कोई बच्चा संपन्न हो सब प्रकार से, तो घर वाले उसको छोड़ देते हैं कि खुद को संभालने में सक्षम है, तुझे जैसे रहना है वैसे रहे। उसी प्रकार से जब व्यक्ति को ईशित्व प्राप्त हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं वो खुद भगवती में हो जाता है, तो उसके लिए किसी चीज के ये मायने नहीं होते हैं। उसका हर पल भक्ति का है, हर पल आनंदित है, और वो अपने अंदर ही रमा रहता है। वो अपने अंदर ही नाना प्रकार के स्वरूपों का दर्शन करता रहता है, वो लोकों की यात्राएं करने लगता है। और जब भक्त इस प्रकार चलता है, तो अंतिम चरण में भगवती उसको सबसे बड़ा वरदान देती हैं, और वो क्या है? मुक्ति, मोक्ष। अंत में भगवती उसको मोक्ष प्रदान कर देती हैं, और वो भक्त अपने शरीर को छोड़कर भगवती के धाम मणिद्वीप में निवास करता है, भगवती के अंग संग रहता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसको फिर धरती पे नहीं आना पड़ता, बार बार मरना और बार बार जन्म लेना, ये क्रिया उसकी खत्म हो जाती है, वो 84 के चक्र से बाहर निकल जाता है। अब लोग ये कहेंगे कि यहां तक पहुंचे कैसे, तो मैंने चरण बाई चरण आपको बताया है। आपको जो जो मिलता जाए उसमें आसक्ति मत रखना, आगे बढ़ते रहना, समय समय पे सब कुछ मिलता जाएगा। दूसरा व्यक्ति ये भी पूछेंगे ये कब तक मिलेगा, तो ये मूर्खता वाला प्रश्न होगा, क्योंकि यदि आप नियम और संयम और प्रेम श्रद्धा से चलोगे और किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखोगे, तो धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त होता जाएगा आपको। तो ये बात है। तो योग भक्ति से लेके मोक्ष तक भगवती के जो चरण हैं, उन चरणों के हिसाब से हमें भक्ति से मोक्ष की
प्राप्ति होती है। अब बीच में फंसे रह जाओ, कहीं तमाशा हो रहा है, उस तमाशे को देख के वहीं रुके रह जाओ तो मंजिल नहीं मिलती है। लेकिन चलते जाओ, देखते जाओ, चलते जाओ, देखते जाओ, तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से देवी अपने भक्त को वरदान देती हैं। ये वरदान प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये वरदान आपको दिखाई ही दें। हो सकता है अप्रत्यक्ष हो, केवल आप महसूस कर पाए, कोई और ना कर पाए। औरों की नजर में आप गरीब हो लेकिन आप अंदर से बहुत अमीर हो, तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन भगवती इन्हीं चरणों में वरदान देती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।